नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अपने वादे के अनुसार मैं फिर से उपस्थित हूँ। आज जो जानकारी देने वाला हूँ वो है NSP पोर्टल पर KYC कैसे करें। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन इससे पहले यदि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, विश्व इतिहास जानना हो, भारतीय इतिहास जानना हो, या फिर आपकी कहीं इलेक्शन ड्यूटी लगी है, तो मेरा ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। चलिए आज का विषय डिस्कस करते हैं। आज बात करें हम हाउ टू रजिस्टर ऑन KYC ऑन NSP, बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपके पास ये 3 चीज़ें होना बहुत एसेंशियल है। ये आइस कोड, डाइस कोड, NCVT। देखिए आइस कोड जो है वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के पास होता है। डाइस जो है स्कूल, ये पहचान है उस स्कूल की उस कोड के ज़रिए। तो जो यूडाइस कोड है वो स्कूलों के लिए है। NCVT जो है वो आपके जितने भी आपके IIT हैं या दूसरे वोकेशनल जो इंस्टीट्यूट है उनके पास होता है। तो आप किस इंस्टीट्यूट में करते हैं वो कोड आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आधार डिटेल्स ऑफ नोडल ऑफिसर, जो इंस्टीट्यूशन के नोडल ऑफिसर जिनको ये कार्यभार दिया गया है, उनका आधार नंबर, सारी डिटेल उनके पास होनी चाहिए। दूसरा, जो इंस्टीट्यूट के हेड है उनके भी आधार की पूरी डिटेल उनके पास हाथ में होनी चाहिए। उसके बाद आप जो KYC के लिए कंप्यूटर पर बैठें। लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर पास ये कोड नहीं है तो इसको भी जानने के लिए मैं आज साथ साथ आपको जानकारी दे रहा हूं। कैसे आपने पता करना है अपने इंस्टीट्यूट का कि क्या कोड है। इस तरह से आप सर्च करेंगे, NSP पोर्टल पे जाएंगे और NSP पोर्टल होम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज खुलता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे थर्ड जो ब्लॉक है उसमें देखेंगे आप जो है यहाँ पर इंस्टीट्यूट लॉगिन है और इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेशन है। ये इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे प्लस में आप निशान लगाया है, यहाँ क्लिक कीजिए और आपका इस तरह से आएगा। फिर आपके ये पूरी सारी चीज़ें खुल जाएंगी क्या था उसमें। तो इसमें चाहे आपका आइस कोड हो चाहे डाइस कोड है वो आप जान पाएंगे। तो मैं जो है वो डाइस कोड को जानने की कोशिश कर रहा हूँ अपने स्कूल की। तो देखिए इस तरह से दबाऊँगा, क्लिक करूँगा तो ये पेज खुलेगा। ठीक है, आप जाएंगे नो योर स्कूल। मुझे अपने स्कूल के उस इंफॉर्मेशन के बारे में जानना है। तो नो योर स्कूल पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये बोलेगा कि किस तरह से आपके पास अगर कोड है और अब जानना है कि ये करेक्ट है, सही है, तो आप यहाँ पर डालिए। नहीं है तो सर्च बाय नेम, क्योंकि मेरे पास नहीं है तो मैंने क्या किया, सर्च बाय नेम। तो स्टेट का नाम डालिए, स्कूल का नाम डालिए और इस कैप्चा को यहाँ लिखिए। सही लिखना है कैप्चा, ठीक है, और उसको सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद जैसे ही होगा तो आपका ये पेज खुलेगा। हो सकता है आपका जो नाम है वो किसी और स्कूल का भी थोड़ा सा एडिशन के साथ होगा, तो उसी के सेम ही जो स्कूल है वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे मेरे स्कूल से 2 जो स्कूल हैं एक तरह के हैं, थोड़ा सा फ़र्क है, डिफरेंस है। तो मैंने क्या किया, मेरा ये स्कूल था, मैंने यहाँ पर जो है वो क्लिक किया, इस फाइल को खोला। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा नेक्स्ट पेज ये खुलेगा और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपका चाहे यूडाइस कोड हो, कौन यूडाइस कोड हो, स्कूल का नाम है, पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यही मुझे जानना था। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिर से बैक हो जाइए और फिर से आपका जो काम है वो अब शुरू होता है, क्योंकि आपके पास तीनों चीज़ें हैं। ठीक है जी, अब स्टार्ट के लिए क्या करना है, फिर से कंप्यूटर्स में जो है सर्च बार में जाइए। सर्च बार में आपने क्या करना, वही पोर्टल NSP जो है वो फिर से खोलिए आप। NSP कर जाने पर जो है, अदरवाइज़ आपका वैसे ऑलरेडी ये जो है पोर्टल रहता है खुला हुआ, तो आप जाके वहाँ पर जा सकते हैं। वही कहाँ जाना हमने, वही थर्ड के ऊपर। देखिए अभी आप ये ऑप्शन आप ये आपके जो है वो इस कंप्यूटर पर नहीं है, ये प्रीवियस उसका मैंने लिया हुआ है। तो अप्लाई फॉर KYC आपने जो है वो करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका पहला जो पेज है या पहला स्टेप है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर 2 ही चीज़ आपने भरनी है। आपके पास जो भी कोड है, चाहे आइस है, डाइस है, NCVT, उसको डालिए इधर। ठीक है जी, और यहाँ पर जो है कैप्चा, लेकिन किस तरह से डालना है मैं फिर से आपको बता दूँ ढंग से। देखिए ये फर्स्ट पेज है, पहला स्टेप है, तो इस तरह से आपने भरना। जैसे किसी ने डाला है इस तरह से कोड डालिए, जो भी है वो डालिए, एग्जैक्टली सही वही होना चाहिए। और जब कैप्चा को डालेंगे, देखिए कैप्चा वही है, कैपिटल D है, कैपिटल Q है, स्मॉल J है, स्मॉल C है, कैपिटल Q है और कैपिटल A है। मैंने कहा ना कि यदि आपको ये समझ ना आए, पढ़ा ऐसा भी होता है, तो आपने यहाँ से रिफ़्रेश करना है और फिर से एक नया कैप्चा आपके पास आएगा, फिर उसको यहाँ पर लिखिए। कैप्चा अगर सही नहीं होगा तो ये नहीं लेगा और फिर आपने जो इसको सबमिट करना है। ये पहला स्टेप आपका
कंप्लीट। इस तरह से आपने भरना है, ठीक है। सिर्फ भरना सिखाया कि पहले पेज को आपने कैसे भरना है। और जैसे ही आप भरेंगे तो आपका जो पहला स्टेप्स था जो हमने कंप्लीट किया था, उसमें जो इस तरह का आएगा, इंस्टीट्यूट हैव डाइस इतना कोड इतना ऑलरेडी फंक्शन ऑन एनएसपी। यदि आपकी ऑलरेडी केवाईसी हो चुकी है तो ऐसा जो है पेज आपके ऊपर आएगा। इसका मतलब केवाईसी है और आपका फंक्शन है, आपको सिर्फ जो है वो क्या करना है, अपने स्कूल का जो है लॉगिन करनी है और कुछ नहीं करना, केवाईसी आपकी हो चुकी है। क्लियर है? तो ये है इन्फॉर्मेशन, इस तरह से पेज खुलता है। लेकिन यदि आप डिटेल्स जो लगा रहे हैं, कैप्चा भी सही लगा रहे हैं, लेकिन एरर क्या दे रहा है, ये दे रहा है प्लीज़ एंटर वैलिड, तो इसका मतलब आपका वैलिड नहीं है। तो इस स्थिति में क्या जाना है, फिर से जाना है। जैसे मैंने आपको बताया था कैसे आपने फाइंड आउट करना अपना डाइस या आइस कोड, उसको ढूंढिए और फिर यहाँ पर लगाइए। फिर उसके बाद स्थिति ये होती है तो आपको केवाईसी करने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक तीसरी ऑप्शन और भी रहती है, इस तरह से पेज जो है आपका खुलेगा, ठीक है। आपने सही लगाया था और इस तरह से पेज खुल गया, तो यहाँ इन्फॉर्मेशन सारी आपकी आ जाएगी। आप देखिए इसी इंस्टीट्यूशन की जो ये नंबर हमने लगाया है, 3 बार जो है केवाईसी हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है उसका कोई जवाब नहीं आया, आपको जो है वो कोई पासवर्ड नहीं मिला है। तो 3 बार आपने की है। आप चाहे तो इन्हीं में से किसी का प्रिंट लेके जो है बताइए, इन्फॉर्मेशन दीजिए आगे अपने जो है डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को या स्टेट नोडल ऑफिसर्स को। अगर आपको लगता है कि मुझे फिर से नई जो है करनी है, तो नई के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू, क्योंकि देखिए आप चाहे जितनी भी करेंगे आपकी सिर्फ एक ही केवाईसी जो है वो सबमिट होगी, बाकी रिजेक्टेड हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपका काम नहीं हो रहा तो इसलिए आप जो है क्या करेंगे, कंटिन्यू विद द आधार वेरिफिकेशन जाएंगे। क्लियर है? चले गए और अब आपका जो है वो केवाईसी का जो है वो फॉर्म जो है शुरू होता है, ठीक है। यह फॉर्म सबसे पहले स्टेप 1 कर दिया था, स्टेप 2 आपका ये है। अब यहाँ पर क्या मांगा जा रहा है, यहाँ पर मांगा जा रहा है जो आपका इंस्टीट्यूट के नोडल ऑफिसर्स हैं, अथॉराइज जिनको किया गया है, जिनके पास ये कार्यभार आया है, वो अपने आधार की पूरी डिटेल्स यहाँ पर देंगे, ठीक है जी। आधार नंबर डालिए और नेम डालिए, जो आधार के ऊपर जैसी स्पेलिंग है वैसे ही आपने लिखना है। डेट ऑफ बर्थ डालिए, मेल है फीमेल है, अपना मोबाइल नंबर जिसके ऊपर मैसेज आपको आएगा वो आपने जो है वो देना है, सही सबमिट कीजिए। अगला पेज जो आएगा वो आएगा आपका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट के लिए, ये भी आधार के लिए। मैंने 3 चीज़ें बताई ना डॉक्यूमेंट्स, तो ये हेड के लिए ठीक उसी तरह से डालिए, सबमिट कीजिए और आगे बढ़िए। अब आपका जो स्टेप जो 4 है इंस्टीट्यूट डिटेल्स, और ये काफ़ी लंबा जो है वो पेज होगा, स्क्रॉल करके आप नीचे जा सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो नोडल ऑफिसर्स हैं आपके इंस्टीट्यूट के, उनका जो आधार है उसकी फ़ोटोकॉपी आपने जो है वो रखनी है डेस्कटॉप के ऊपर। और इसको कैसे, मैंने कहा था ना PDF और JPEG में ही जो है वो चाहिए, और इसका साइज़ भी बताया गया है 50 से 200 KB के बीच में ही साइज़ होना चाहिए, तभी ये एक्सेप्ट करेगा। चूज़ फाइल करेंगे और उससे करके आप यहाँ पर, और जैसे ये नंबर आ जाएगा तो इसका मतलब वो एक्सेप्टेड हो गया, मतलब डाउनलोड इसमें हो गया है। अब इसके बाद जितनी भी जो है डिटेल्स हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर डालते चलिए। मैंने कहा ये पेज काफ़ी लंबा है। अभी यहाँ पे सबमिट का ये यहाँ भी डिटेल डालिए। फिर से है आपका जो इंस्टीट्यूट के हेड हैं उनकी डिटेल से, ये आपकी डिटेल है, जो नोडल ऑफिसर उनकी डिटेल है, डालिए सारा कुछ और फिर आपने सबमिट करना है। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने सही भरी है तो आपका सबमिट हो जाएगा, नहीं तो एरर देगा बार बार, और एरर आपको बताएगा कि क्या आपने जो है गलत भरा है, तो आपने उसको सही तौर पर से वो करना है। क्लियर हो गया? तो ख्याल रखना ये सारे काम करने हैं। अब आपने सबमिट किया और बिल्कुल सबमिट होने के बाद आपको ये पेज अगर खुलता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये सारा पीछे का काम बिल्कुल एक्सेप्टेड हो गया। इसमें क्या होगा कि आपके मोबाइल के ऊपर कौन से, किसके, जो आपके इंस्टीट्यूट के जो है वो आपके नोडल ऑफिसर है, उनके मोबाइल के ऊपर जो है वो ये 5 डिजिट का OTP आएगा। आपने उसको लिखना है और उसके बाद उसको जो है वो सबमिट करना है। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो वैसे ही आपका अंत में जो है वो आएगा योर इंस्टीट्यूशन KYC रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर इतना, मतलब इस नंबर से आप जो है वो आपने KYC कर दी है। ठीक है, अब इसके बाद होता क्या है, आपने तो कर दी है लेकिन इसके बाद जो है बहुत सारे जो है कुछ जो आगे का प्रोसेस है वो नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था ना, एक प्रिंट आपने कहाँ लिया था, आपने एक जो है वो प्रिंट लेके KYC जो रजिस्ट्रेशन आपने करी है उसका एक प्रिंट लेना है और उसके ऊपर आपका जो फ़ोटो भी लगेगा, पासपोर्ट साइज़ भी लगेगा, और ये इन्फॉर्मेशन आपने आगे जो है अपने हेड का साइन करके जो है वो आगे भेजनी है, चाहे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हो, स्टेट नोडल ऑफिसर, आइदर तीनों में से एक जगह।
ठीक है। आप जो है तो स्टेट को भेज सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, ठीक है। अक्सर जो है कई जो है इसको नहीं भेजते। आपका फोटो भी लगेगा। किसकी बात कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ जो इंस्टीट्यूट के जो है नोडल ऑफिसर्स हैं। फिर INO विल रिसीव्ड यूज़र ID और पासवर्ड इन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने दिया था इंस्टीट्यूट के जो INO हैं, वो जो है ख्याल रखेंगे कि उनके ऊपर ये जो है वो आएगा यूज़र ID और पासवर्ड। हेड को भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो आएगी उनके मोबाइल नंबर, क्योंकि दोनों के मोबाइल नंबर गए होंगे, ठीक है। तो याद रखिए ये सारे काम करने आपको है, तब जाके आपकी KYC जो है होगी। एक और चीज़ ये बोल रहा है कि प्लीज़ नोट दैट KYC रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड इन एनी सर्कमस्टांसेस। किसी भी तरह से मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती है, आपने बिल्कुल सही भरना है, एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपसे लॉग आउट कीजिए और आपका काम जो है वो समाप्त होता है। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपकी हेल्प हुई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना तो मत भूलिए। मैं फिर से कर रहा हूँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने लंबे समय तक मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।